हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बताइएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है दोस्तों, जल जनित रोग है। तो बताइएगा, जल जनित रोग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिसार दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण है। तो बताइएगा दोस्तों, वायु प्रदूषण का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धुआं आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके छठे प्रश्न की ओर। दिए गए विकल्पों में से किससे कुनाइन नाम दवा प्राप्त होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना प्लांट आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बायोडीजल का फसल है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जट्रोफा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न है दोस्तों, डेसिबल निम्नलिखित में से किससे मापने की इकाई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न है, भारत का बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो बताइएगा, भारत का बायोस्फीयर गैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिलानी। आपका 11वां प्रश्न है दोस्तों, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग का एक उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अतिसार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइएगा, नीली क्रांति किससे संबंध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य उत्पादन से दोस्तों। आपका 13वां प्रश्न है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूमि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। तो बताइएगा, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अग्नि आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को दोस्तों मनाया जाता है। आपका 16वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घटक किरणों से रक्षा करती है? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा गैस है जो हमें सूरज की घटक किरणों से रक्षा करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओजोन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17वां प्रश्न है, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जो उसे कहते हैं? तो बताइएगा, जब जल वाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित होकर द्रव्य के रूप में पृथ्वी पर गिरती है
तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न है, स्वर्णिम रेशा इसमें से किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूट आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको 19वां प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? तो बताइएगा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र का दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है? तो बताइएगा, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट होता है। तो बताइएगा, समुद्री प्रदूषण के कारण क्या नष्ट होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंग्रोवा वन आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 22वां प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों, कोशिका का जो है शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरमंडल। आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न है, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च को मनाया जाता है। आपका 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 27वां प्रश्न है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्र कहाँ होता है? तो बताइएगा, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्र कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 28वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 29वां प्रश्न है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो बताइएगा, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर तल आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों बताइएगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपका ऑप्शन है रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, टेकोफेरॉल। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।